The last word, Lovelyn will come and share from the Luke 23:46 says, Father, into your hands I commit my spirit. Amen. प्रेज लॉर्ड चर्च। आइए हम इस वाणी के सुनने से पहले अपने आप को, अपने सरों को झुकाएं और उससे प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी आपके चरणों में हम अपने आप को रखते हैं। पिता, अब तक हमने आपकी वाणी को सुना, जब हम आखिरी वाणी की ओर जा रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए पिता। आप हमसे बोलिए, आप हमसे कहिए पिता, आप क्या कहना चाहते हैं। हमारी आंखों को खोलिए, हमारे कान को खोलिए, ताकि हम आपकी वाणी को सुनने पाए। राजा, छोटी सी बिनती प्यारी यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। आखिरी वाणी लूक का 23 और उसका 46। लूक चैप्टर 23 वर्ड्स 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। अधिकांश हम जानते हैं कि जब मनुष्य मृत्यु के क्षणों में, आखिरी समय में आता है, तब उसकी हालत क्या होती है? बिल्कुल कमज़ोर, उसकी आवाज़ धीमी, उसके अंदर डर, भय, काफ़ी रिग्रेट। पर हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह है 7वीं वाणी। और 7 संख्या हम बाइबल में देखते हैं कार्य की संपूर्णता को दिखाती है। 7 संख्या, जैसे हमने अभी ओपेरो ब्रदर से सुना कि 6ठी वाणी कहती है संपूर्ण हुआ। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन में विश्राम किया। इसी प्रकार 6ठी वाणी में हमने देखा कि प्रभु ने कहा संपूर्ण हुआ, और 7वीं वाणी उन्होंने परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आप को देकर विश्राम को लिया। परमेश्वर ने 6ठी वाणी में कहा संपूर्ण हुआ, वह यह है कि उनका इस जगत में आकर आना, वो मिशन उनका पूर्ण हुआ। सारी संसार मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य को उन्होंने परिपूर्ण किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहा है। ये पुकार कोई क्रोध या दर्द या तकलीफ या वेदना की नहीं है, मगर ये एक दृढ़ विश्वास और विजय की घोषणा है कि परमेश्वर ने अपने कार्य को परिपूर्ण किया। परमेश्वर ने उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, और अब वह अपने कार्य को पूरा करके अपने पिता के पास वापस आ रहे हैं। हम देखते हैं जॉन चैप्टर 10 वर्ड 17-18, मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना 10 उसका 17 और 18 पद। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई मुझसे इसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परमेश्वर जो मृत्यु पर भी विजयवंत है, मृत्यु भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वह अपने प्राणों को, उनके प्राणों को किसी ने जबरदस्ती नहीं छीना, वरन उन्होंने जो भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों सालों पहले भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी हुई, और अपने पिता की इच्छा और अपने पिता के आज्ञा को परिपूर्ण करते हुए उन्होंने ये वाणी में हम देखते हैं कि जो अपने प्राणों को देता है और वो वापस ले भी सकता है, वह एक ऐसा परमेश्वर, ऐसा उद्धारक जो अपने लिए, हमारे लिए, जो हमने गलती की, जो हमने पाप किए, जिसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने क्रूस पर ये ताड़ना सही। हम देखते हैं ये 6 वाणी, ये हमने तो शायद ये 1 घंटे में ख़त्म की, पर परमेश्वर क्रूस पर करीबन 6 घंटे तक वो ताड़ना प्रताड़ना को सहते रहे, कोड़े के मार को सहते रहे, वो दुख को, वो वेदना को सहते रहे। परंतु वो प्यास, दर्द, वेदना के साथ भी उन्होंने उनके कार्य को परिपूर्ण करते हुए परमेश्वर की इच्छा और उनकी अधीनता के अनुसार उन्होंने विश्राम के साथ परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। ये वाणी हमें ये सिखाती है, पहला तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानकर उन्होंने अपने आप को सरेंडर
सरेंडर किया। और दूसरी बात, उन्होंने अद्भुत प्रेम जो हम यूहन्ना 3:16 में वही प्रेम उन्होंने हमारे लिए प्रकट किया। जो प्रेम एक निष्कलंक, वो प्रेम जो हमारी गलतियों के अनुसार हमसे प्रेम नहीं करते, वह अद्भुत प्रेम हमारे लिए परमेश्वर ने दिखाया। हम उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। उस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने मृत्यु पर अधिकार होने पर भी अपने पिता की आज्ञा को मानकर और हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करके खुद को, अपने आप को दे दिया। यहूदी लोगों में एक बात है कि वो बच्चा जब समझ में आए, जब बोलना सीखे, तब से वो एक प्रार्थना को सिखाते हैं। और वो यही चाहते हैं बच्चा सोए तब बच्चे से लेके बूढ़े तक वो प्रार्थना को हमेशा बोलते रहें। और वो ये प्रार्थना है कि सोने में जाता ए खुदा मुझे हर आफत से बचा, सोने में जाता ए खुदा मुझे हर आफत से बचा, जो नींद ना आवे आज की रात तो दिल में डाल आसमानी बात, बदभावी और खराबी से सब खतरों से पनाह तू दे, और जो मैं मरूं आज की रात, और जो मैं मरूं आज की रात तो मेरी रूह को तू दे नजात। परमेश्वर ने भी यही वाणी को हमेशा 7वीं वाणी में यही बात को पुकारा और यही बात को कहा कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस वाणी के द्वारा हमें दूसरी एक बात को हम परमेश्वर सिखाता है कि हम अपने आत्मा, जैसे परमेश्वर ने विश्वास से अपने पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप दिया, हमें भी हमारी चिंता, हमारे बोझ, हमारी तकलीफ, कई ऐसी चिंताएं होती है, पारिवारिक चिंता या कोई भी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, हर एक बात पे हमें उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जिन्होंने कहा है अपने बोझ को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे परमेश्वर जो हमारी हर एक चिंता बोझों की सुधि रखने वाला है, और वही हमें कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपकी हर एक चिंता बोझों को लेने के लिए सक्षम हूँ। तो हमें पहली बात तो ये सिखाई कि हमें आज्ञा पालन करनी है, और दूसरी बात प्रभु हमें ये सिखाता है कि हमारी हर एक बातों को हमें उस परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। दूसरी एक बात, परमेश्वर यूहन्ना उसके 10वां अध्याय यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसकी 28 पद, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसकी 28 पद में कहता है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। परमेश्वर पिता की ओर से आए हैं और उन्हें ये श्योरिटी है कि मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। आज हमारे पास ये एक सवाल है, क्या हमें ऐसी श्योरिटी है कि हमें तो परमेश्वर ने एक ऐसे परिवार में जन्म दे दिया है जहाँ हम पैदाइशी से परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पर हमें ऐसा जीवन बिताना है कि हमारी आंखें यदि आज बंद हो तो फिर हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। जैसे परमेश्वर ने तो विश्वास से कहा कि मैं जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। अच्छा, हमारे पास भी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा आत्मा, हम जब हमारी आंखें बंद होगी, हमारा शरीर भले ही यहाँ रह जाए पर हमारा आत्मा उस परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार है क्या? हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी और आखिरी बात परमेश्वर ये बताता है, हम देखते हैं कि पहली वाणी में परमेश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमें पहली वाणी में भी प्रभु ने प्रार्थना करते हुए दिखा, और आखिरी वाणी में भी प्रभु कहते हैं, हे पिता मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सेवकाई के शुरुआत में प्रार्थना, सेवकाई के अंत में भी प्रभु प्रार्थना करता है। क्रूस में पहली वाणी में भी हम प्रार्थना देखते हैं, क्रूस में उनकी आखिरी वाणी में भी प्रार्थना देखते हैं। जब लोकप्रियता है तभी भी प्रार्थना, जब क्रूसिफिकेशन है तभी भी प्रार्थना। हर क्षण प्रभु प्रार्थना करते हुए हमें ये सिखाते हैं कि वो परमेश्वर होते हुए भी, पूरे दिन सेवकाई करते हुए भी हम जानते कि रात में पहाड़ पर जाकर प्रार्थना में अपने समय को बिताते थे।
हमें भी हर समय हर क्षण हमारी प्रार्थना की लौ को जलाते हुए, परमेश्वर के आगे अपनी आँखों को जगा रखते हुए, दृष्टि को हमारे परमेश्वर के आगे रखते हुए हमें प्रार्थना में आगे रहना है, हमें प्रार्थना में लौलीन रहना है, ताकि हम हमारी हर एक परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में भी अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के आगे रख छोड़कर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त करे और उसकी आत्मा की नाश हो तो क्या लाभ। आज हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी है। जैसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा को तो अपने पिता के हाथ में सौंप दिया, क्या हमारी आत्मा उस पिता से मिलने के लिए तैयार है क्या? आज हमें इस बात में हमारी आंखों को उस बात को लगाना है। 1 कोरिन्थियन 5 और 18 में कहा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर हम विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है। यस, ये अनंत जीवन की घोषणा ये हमारे लिए एक होना चाहिए कि हमारी आंखें बंद हो। जैसे हमें संसार में प्रमोशन मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। ये एक गाना है कि दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, यहाँ आना जाना तो लगता रहेगा, पर यदि हम यहाँ आए हैं तो इतने समय में क्या हम तैयार हैं कि हम उससे मिलने के लिए हमारी आंखें बंद हो और पलक झपकते ही हम उस परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार रहें। इस वचनों से प्रभु हमें आशीष दे और हमें तैयार करे कि हम भी हमारी आत्मा को परमेश्वर के सामने सौंप कर अपने आप को तैयार करें। आमीन। Thank you, Lovelin. Into your hands I commend my spirit. Church, जब हमारा आखिरी सांस लेते हैं ना, ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमारा आत्मा, प्राण, पवित्र आत्मा तीनों साथ क्या करना, निकलना है। Hallelujah. That assurance we need to have. चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं, विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाँव में भी तुझ पर भरोसा है, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, लहराऊंगा मैं झंडा तेरा, स्वागत है यीशु मसीह, दे दूंगा तुझको इन आँखों से मैं, विश्वास मेरा व्यर्थ न होगा, मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है, मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा
भरोसा आपके ऊपर आखिरी तक परमेश्वर मदद कीजिए. Jesus name we pray. Amen.